हेलो व्यूअर्स। तो आज की क्लास में हम कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन से रिलेटेड एक बहुत इम्पॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, राइट। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम इस फंक्शन की जो कंटिन्यूटी है उसको एग्जामिन करेंगे हम एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स, राइट। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम हमारे पास दी हुई है वो है एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। और फंक्शन दिया हुआ है हमें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का स्क्वायर दिया हुआ है और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो यहाँ पर हमारे पास फंक्शन में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन दोनों दिए हुए हैं, राइट। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखेंगे कि हमें इस प्रॉब्लम में करना क्या है। तो देखिए यहाँ पर ये कहता है कि हमें इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को टेस्ट करना है एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। तो ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स का मतलब ये है कि अगर हम z को अगर हम सेट ऑफ इंटीजर्स माने यहाँ पर, तो हमें ये देखना है कि ये जो फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूस होगा या नहीं होगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ जेड, राइट। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि हम सारे जो इंटीजर्स हैं उन्हें यहाँ पर हम कंसिडर नहीं करेंगे, राइट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम एक जनरल डिस्कशन करेंगे और जनरलाइज करेंगे इस प्रॉब्लम को। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक इंटीजर यहाँ सपोज कर लेते हैं, लेट के बी सम इंटीजर। तो इस इंटीजर के पर हम टेस्ट करते हैं कि ये फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस होगा या नहीं होगा। तो कॉन्टिन्यूटी प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं कि कोई भी फंक्शन अगर हमें दिया हुआ है तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते हैं, राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते हैं और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। तो जिस पॉइंट पर हम टेस्ट कर रहे हैं, जैसे इस पॉइंट पर हम यहाँ टेस्ट कर रहे हैं तो x इज इक्वल टू हम के ले लेंगे, राइट। तो इस फंक्शन की जो वैल्यू होगी इस पॉइंट पर, यानी कि अगर हम एक जनरल केस लें x इज इक्वल टू ए के लिए तो f ऑफ a होगा, राइट। तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द गिवन पॉइंट ये तीनों क्वांटिटीज आपस में इक्वल हो जाती हैं तो हम ये क्लेम कर सकते हैं कि जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है। तो यहाँ पर हमें इंटीग्रल पॉइंट्स के लिए कॉन्टिन्यूटी को टेस्ट करना है, तो हमने एक जनरल इंटीग्रल यहाँ पर जनरल इंटीजर हमने यहाँ सपोज कर लिया है x इज इक्वल टू के, यानी कि a इज इक्वल टू हमारा k होगा। तो इसका मतलब हमें यहाँ ये शो करना है कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ के हमारे पास हमें मिलता है। और जो कॉन्टिन्यूटी है इस फंक्शन की वो क्या ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जो नोटेशन होगा वो लिमिट x टेंड्स टू के, और यहाँ पर हम नेगेटिव साइन लेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे f ऑफ x, राइट। तो अब हम यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे x इज इक्वल टू के माइनस एच, राइट। तो देखिए अगर यहाँ पर हम रियल नंबर लाइन ले लें और यहाँ पर x इज इक्वल टू के है हमारे पास पॉइंट, तो x इज इक्वल टू के लेफ्ट नेबरहुड में हमारे पास एक पॉइंट यहाँ पर ये होगा k माइनस एच, और इसके राइट नेबरहुड में हमारे पास पॉइंट होगा k प्लस एच। तो जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे तो हम k माइनस एच लेंगे x की वैल्यू, और जब हम राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू k प्लस एच लेंगे। तो अब देखिए जब x की वैल्यू k की तरफ टेंड करेगी तो h की वैल्यू जो होगी वो 0 की तरफ टेंड करेगी, राइट। और यहाँ जो क्वांटिटी h है, h जो होगा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी जो कि 1 से कम होगी लेकिन 0 से बड़ी होगी। तो हम इसके इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जो h है वो इनफाइनाइटिसिमली बहुत ही छोटा एक छोटी क्वांटिटी है, राइट। तो अब हम यहाँ पर इस लेफ्ट हैंड लिमिट को यहाँ पर के टर्म्स में लिख लेते हैं। तो लिमिट
एक्स टेंस टू के माइनस है यहाँ, तो जब एक्स टेंस टू के माइनस होगा तो एच टेंस टू ज़ीरो हो जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स, एक्स की जगह हम के माइनस एच रखेंगे, राइट। तो चलिए अब यहाँ पर हम एफ ऑफ के माइनस एच की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन दिया हुआ है। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो होता है इसे अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, राइट। ओके, तो यहाँ आ जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ k माइनस एच। तो x की जगह k माइनस एच रखते हैं, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ k माइनस एच का स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ k माइनस एच और माइनस, और यहाँ पर आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ k माइनस एच, राइट। तो अब यहाँ पर हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ k माइनस एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन का यूज करेंगे, राइट। तो अब देखिए जो k माइनस एच है हमारे पास, k माइनस एच जो है ये हमेशा k माइनस वन से ग्रेटर होगा लेकिन k से लेस होगा, राइट। क्योंकि देखिए h जो है वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो जब भी हम k में से h को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो k के जो k का जो प्रीडिसेसर होगा यहाँ पर वो k माइनस वन होगा, राइट। तो जब k माइनस एच हम करेंगे तो k माइनस एच क्वांटिटी जो होगी k माइनस वन से बड़ी होगी और k माइनस एच जो होगा वो k से छोटा होगा। तो इस बात को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हम k की वैल्यू थोड़ी देर के लिए 2 ले लें तो इस इनइक्वालिटी को देखते हैं तो 2 माइनस वन और 2 माइनस एच और यहाँ हम रखेंगे 2, तो देखिए 2 माइनस वन 1 आ जाएगा, 2 माइनस एच और यहाँ पर 2 आ जाएगा, राइट। तो 2 माइनस एच जो होगा वो 1 से ग्रेटर होगा और 2 से लेस होगा, राइट। तो k माइनस एच k माइनस वन से ग्रेटर है और k से कम है, तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ k माइनस एच की वैल्यू जो होगी वो k माइनस वन आ जाएगी बाय डेफिनेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू ज़ीरो और यहाँ पर आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ k माइनस एच k माइनस वन, तो k माइनस वन का स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर हमें k माइनस एच लिखेंगे हम और यहाँ पर हमारे पास k माइनस वन आ जाएगा। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो लिमिट h टेंस टू ज़ीरो k माइनस वन का स्क्वायर प्लस, और देखिए यहाँ पर अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो k और k कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास स्क्वायर रूट में माइनस h और प्लस वन आ जाएगा। तो h टेंस टू ज़ीरो है तो ये क्वांटिटी ज़ीरो हो जाएगी, तो हमें मिलेगा k माइनस वन का स्क्वायर और यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ माइनस ज़ीरो प्लस वन मिलेगा हमें। तो स्क्वायर रूट ऑफ वन वन हो जाएगा, तो k माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन आ जाएगा। इसे सॉल्व करते हैं, a माइनस बी का स्क्वायर यहाँ अप्लाई करते हैं तो k स्क्वायर प्लस वन माइनस 2k प्लस वन, तो हमें मिल जाएगा k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 2, राइट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो होगी वो आ जाएगी k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 2। तो चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट को हम यहाँ पर लिख लेते हैं और अब हम फाइंड आउट करते हैं राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट के लिए नोटेशन होगा लिमिट और यहाँ x टेंस टू k पॉजिटिव आ जाएगा और f ऑफ x आ जाएगा, राइट। तो x की जगह अब हम सब्सटीट्यूट करेंगे यहाँ पर k प्लस एच। तो जब x k की तरफ टेंड करेगा तो h ज़ीरो की तरफ टेंड करेगा। तो राइट हैंड लिमिट को लिखते हैं यहाँ पर h के टर्म्स में, तो लिमिट h टेंस टू ज़ीरो आ जाएगा यहाँ पर और f ऑफ k प्लस h आ जाएगा, राइट। तो चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं लिमिट h टेंस टू ज़ीरो f ऑफ k प्लस h के लिए हम यहाँ पर x की जगह k प्लस h रखेंगे, तो हमें मिलेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ k प्लस h स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ k प्लस h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ k प्लस h।
तो चलिए अब यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ के प्लस एच की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, राइट। तो अब देखिए जो के प्लस एच है, क्योंकि h एक पॉजिटिव क्वांटिटी है जो कि 0 से बड़ी है लेकिन बहुत छोटी क्वांटिटी है, राइट। तो k प्लस एच जो होगा वो हमेशा k से बड़ा होगा लेकिन k प्लस 1 से कम होगा, राइट। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ k प्लस एच जो होगा इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी k बाय डेफिनेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, राइट। तो देखिए हम यहाँ पर इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर हम k की वैल्यू सपोज मान लेते हैं यहाँ पर 3 ले लेते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास 3 आ जाएगा, 3 प्लस एच हो जाएगा, ये k प्लस एच है, और यहाँ पर हमारे पास 3 प्लस 1 4 आ जाएगा, राइट। तो 3 प्लस एच जो होगा वो 3 से बड़ा होगा लेकिन 4 से छोटा होगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 प्लस एच जो होगा वो 3 हो जाएगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ k प्लस एच जो होगा वो k आ जाएगा। तो अब हम राइट हैंड लिमिट को लिख सकते हैं यहाँ पर, लिमिट h टेंड्स टू 0 और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ k प्लस एच हमें k मिलेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा k स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ k प्लस 1 माइनस k आ जाएगा, राइट। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ k प्लस एच k हो जाएगा। तो k और k कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें मिलेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 k स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ h, राइट। तो इस लिमिट की वैल्यू यहाँ पर हम h की जगह 0 रखेंगे तो हमें मिलेगा k स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 0। तो k स्क्वायर प्लस 0 दैट इज इक्वल टू k स्क्वायर, राइट। तो राइट हैंड लिमिट हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी इस फंक्शन की k स्क्वायर। तो चलिए अब f ऑफ a निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो f ऑफ a का मतलब है यहाँ पर f ऑफ k। तो f ऑफ a हमारे पास आ जाएगा f ऑफ k। तो f ऑफ k यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे, x की जगह k रखेंगे यहाँ पर, तो हमें मिलेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ k स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ k माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ k, राइट। ओके। तो अब हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वहाँ से हमें मालूम है कि किसी भी इंटीजर का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है वो हमेशा इंटीजर ही होगा, राइट। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ के जो होगा वो के ही होगा, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 1 होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 2 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर अब हम लिख सकते हैं सिंपली के स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ के माइनस के। तो ये आ जाएगा हमारे पास के स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 0। तो के स्क्वायर प्लस 0 दैट इज इक्वल टू के स्क्वायर, राइट। तो एफ ऑफ के की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी के स्क्वायर। तो चलिए अब कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन की यहाँ डेफिनेशन यूज़ करते हैं। तो अगर इस फंक्शन को कॉन्टिन्यूस होना है x इज इक्वल टू के पर, वेर के डिनोट्स सम जनरल इंटीग्रल इंटीजर, राइट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दैट शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ ए। तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट मिल जाएगी यहाँ पर के स्क्वायर माइनस 2k प्लस 2 एंड दिस इज इक्वल टू के स्क्वायर राइट हैंड लिमिट, और एफ ऑफ ए हो जाएगा हमारे पास एफ ऑफ के दैट इज इक्वल टू के स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर हम इन दो क्वांटिटीज को लेकर एक इक्वेशन फ्रेम कर लेंगे। तो के स्क्वायर माइनस 2k प्लस 2 इज इक्वल टू के स्क्वायर। तो के स्क्वायर और के स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो माइनस 2k प्लस 2 इज इक्वल टू 0 मिलेगा। तो माइनस 2k इज इक्वल टू माइनस 2। तो k की वैल्यू हमें माइनस 2 ओवर माइनस 2 जो कि 1 हो जाएगी, राइट। तो k की वैल्यू हमें यहाँ पर 1 मिलेगी। तो इस डिस्कशन में जिसमें कि हमने एक जनरल पॉइंट के लिया था जो कि एक जनरल इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है, तो इस इंटीजर की वैल्यू जो है वो k इज इक्वल टू 1 हमें मिल रही है, राइट। तो यहाँ से हम ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि ये जो फंक्शन हमें यहाँ दिया हुआ है, ये फंक्शन यानी कि जो f ऑफ x है, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट
k इज इक्वल टू 1 ओनली, राइट। तो x इज इक्वल टू 1 जो कि एक इंटीजर है, तो x इज इक्वल टू 1 पर केवल ये फंक्शन जो होगा f ऑफ x कॉन्टिन्यूस होगा, राइट। और x इज इक्वल टू 1 के अलावा जितने इंटीजर्स होंगे उन सभी इंटीजर्स पर ये फंक्शन f ऑफ x जो है वो कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, यानी कि डिसकॉन्टिन्यूस होगा। सो व्यूअर्स, इस डिस्कशन से हमने ये कंक्लूजन ड्रॉ किया कि ये जो फंक्शन f ऑफ x हमें दिया हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये फंक्शन केवल x इज इक्वल टू 1 पर ही कॉन्टिन्यूस होगा, और x इज इक्वल टू 1 के अलावा जितने भी इंटीजर्स होंगे उन सभी इंटीजर्स पर डिसकंटिन्यूस होगा। तो चलिए यहाँ पर हम एक छोटी सी बात और ऐड कर देते हैं कि यहाँ पर जब हमने इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को एग्जामिन करने के लिए जब हम x इज इक्वल टू के एक इंटीजर हमने एज्यूम किया, एक जनरल इंटीजर के को हमने एज्यूम किया, और एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, इस इक्वेशन को अप्लाई किया, तो इस इक्वेशन से हमें ये कंक्लूजन मिला कि k की वैल्यू जो होगी वो केवल 1 आएगी, राइट। क्योंकि जो इक्वेशन हमने फॉर्म की है उस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें केवल k इज इक्वल टू 1 मिल रहा है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, राइट। तो ये फंक्शन केवल k इज इक्वल टू 1 के लिए ही कॉन्टिन्यूस होगा।